हिंदी कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत संस्कृत खंड जो है। चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जना धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा मने एक दिन, बहवः मने बहुत से, जना मने लोग, एक दिन बहुत से लोग, धूमयानम मने रेलगाड़ी, आरुह्य चढ़कर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचि नागरिकः आसन्। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, अकथयत बोला, कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास अभवत्, न तो उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, और न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पन्नं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, अब्रवीत कहा, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत। भाई नागरिक, आप ही कुछ बोलो। किंचित माने कुछ, ब्रवीत माने बोलो। यतो ही भवान शिक्षित है, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं। बहुज्ञ च अस्ति, और बहुत ज्ञानी है। इदम आकर्ण्य स नागरिकः संदर्पग्रीवाम् उन्मय अकथयत। यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर संदर्प ग्रीवाम उन्मय अकथयत बोला, कहा, कथयिष्यामि पर पूर्व समय विधातव्य। कहूंगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत। उसकी इस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता। अरे हम अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षितः, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ। हम थोड़ा जानने वाले हैं, कम जानने वाले हैं, आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः। हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाण्यम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समयः। हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। ऐसा कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा, प्रथमं भवान एव पृच्छत। पहले आप ही पूछें। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत। उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छति। तुम ही पहले पूछो, आप ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्। ऐसा सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम अहमेव प्रथमं पृच्छामि। ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च अमुखः स्फुटवक्ता च यो जनाति स पंडितः। अपदो बिना पैर का है। दूरगामी च माने और, बिना पैर का है और दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, अक्षर से युक्त है,
पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अमुख बिना मुख का है, च माने और स्पष्ट वक्ता है। यो जनाति, यो माने जो, जनाति माने जानता है, स माने वह, पंडिता माने पंडित है। बिना मुख का है और स्पष्ट वक्ता है, जो जानता है वह पंडित है। बिना पैरों वाला है, दूर तक जाता है। बिना पैरों वाला है, दूर तक जाता है। अक्षरों से युक्त है, हाँ पंडित नहीं है वह। बिना मुख वाला है, स्पष्ट बोलता है। जो जानता है पंडित है, जो जानता है पंडित है। अस्य उत्तरम ब्रवीत भवान, आप इसका उत्तर दें। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। नागरिक ने बहुत देर तक सोचा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से कहा, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, ग्रामीणः अकथयत्, ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तहिर् ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, फिर से ग्रामीण ने कहा, इदानीं भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, इस बार आप पहली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकं बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। दंड देने से दुखी नागरिक बहुत देर तक विचार किया, परंतु कोई पहेली याद नहीं आई। इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए, अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होते हुए, शर्मिंदा होते हुए अब्रवीत बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वयमेव उत्तरं ब्रूहि, आप अपनी ही पहेली का उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत्। तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। पत्रम इति, पत्र है। यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति, क्योंकि यह बिना पैरों के है, दूर तक जाता है। अक्षर ही युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पहले की ही तरह चुपचाप, तुष्णीम चुपचाप बैठ गया, अतिष्ठत बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्, सभी यात्री बकवास करने वाले बकवासी उस नागरिक को देखकर हंसने लगे, अहसन हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत्, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव हो सकता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक जागरूक बुद्धिमान होते हैं। धन्यवाद।